आज के इस वीडियो में हम आपको गुरु नानक जयंती पर स्पीच देने के लिए 4 पॉइंट्स बताएंगे। हमारा सबसे पहला पॉइंट आपको बताए, इससे पहले कहना चाहेंगे कि आप अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और गुरु नानक जयंती पर बधाइयां और शुभकामनाएं देकर कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले पॉइंट में हमें गुरु नानक जी के बारे में कुछ महत्व की जानकारी देनी चाहिए। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, साथियों, आज गुरु नानक जयंती है। गुरु नानक जी का जन्म सन 1469 में हुआ था। उनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था कि जिस कारण से हर साल कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक जी ने सिख धर्म की 15वीं सदी में स्थापना की थी। उन्होंने अपना जीवन भ्रमण करने में बिता दिया था। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए और लोगों की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। गुरु नानक जी ने ही लंगर की शुरुआत की हुई थी कि जिससे छोटे बड़े गरीब अमीर सब लोग साथ में बैठकर खाना खा सके। उन्होंने ही एक ओंकार नाम का संदेश दिया था कि जिसका मतलब होता है ईश्वर एक है। गुरु नानक जी ने जो भी संदेश दिए हुए थे उनको गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित किए हुए हैं। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म में पवित्र पुस्तक माना जाता है। तो इस प्रकार से गुरु नानक जी एक महान व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले पॉइंट को बता सकते हैं और अपनी स्पीच की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और गुरु नानक जयंती पर सेकेंड पॉइंट को कवर करेंगे कि जिसमें हम गुरु नानक जयंती का क्या महत्व होता है यह बताएंगे। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, गुरु नानक जयंती क्यों मनाई जाती है? गुरु नानक जयंती मनाने का उद्देश्य यह है कि हम सब गुरु नानक जी के उपदेशों का स्मरण कर सकें। गुरु नानक जी ने ऐसा कहा हुआ था कि इस दिन सभी को जाति और धर्म के परे सबके प्रति भाईचारे का भाव अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा था कि नाम जपो, किरत करो, दंड छको। हाँ जी, नाम जपो, किरत करो, वंड छको। मतलब इसका क्या होता है? ईश्वर का नाम ले, ईमानदारी से कार्य करे और जरूरतमंद लोगों के साथ भोजन को बांटे। तो इस प्रकार से गुरु नानक जयंती को इसलिए मनाया जाता है कि हम लोगों की निस्वार्थ रूप से सेवा कर सके और हर एक मनुष्य के प्रति प्रेम रख सके। तो इस प्रकार से आपको दूसरे पॉइंट को बताना चाहिए और गुरु नानक जयंती का महत्व कहना चाहिए। अब हमें आगे बढ़ना है और इस खास दिवस पर जो तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट शामिल करना चाहिए वो है कि हम गुरु नानक जी के जीवन का कोई एक इंटरेस्टिंग प्रसंग बताएंगे। आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं। वैसे तो गुरु नानक जी के जीवन के बहुत प्रसंग है कि जिनसे हम बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन आप सभी के साथ में एक प्रसंग को साझा करना चाहूंगा। मुझे यह प्रसंग बहुत अच्छा लगा था। एक बार गुरु नानक जी को मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए एक समूह आया। तो यहां पर गुरु नानक जी ने उनको आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि उजड़ जाओ, मतलब कि बिखर जाओ। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा समूह आया तो गुरु नानक जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया
कि बस जाओ, मतलब साथ में रहो। तो अब यहां पर थोड़ी देर के बाद उनके साथ जो शिष्य बैठे हुए थे उन्होंने पूछा कि गुरुजी, आपने इनको कहा कि उजड़ जाओ, इन्हें कहा कि बस जाओ, इस प्रकार के आशीर्वाद का क्या मतलब होता है? तो गुरु नानक जी ने कहा कि पहला जो समूह आया था वो अच्छे लोगों का समूह था, तो मैंने उनको कहा कि उजड़ जाओ, मतलब कि बिखर जाओ। अगर समाज में अच्छे लोग बिखर जाएंगे तो अच्छाई फैल पाएगी, अन्य लोग भी अच्छे हो पाएंगे और समाज का भला हो पाएगा, इसलिए मैंने उन्हें उजड़ जाने के लिए कहा। और जो दूसरा समूह आया था वो बुरे लोगों का समूह था जो अच्छे काम नहीं करता था, तो मैंने उन्हें कहा कि बस जाओ, वो एक जगह पर बस जाए ताकि बुराई अन्य जगहों पर ना फैले और समाज का अच्छा हो सके। तो इस प्रकार से गुरु नानक जी की बातें बहुत ही गहरी होती थी और उनमें हिडन मीनिंग छुपे हुए थे, मतलब कि उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्थ छिपे हुए थे। तो इस प्रकार से आप तीसरे पॉइंट में लोगों को गुरु नानक जी के जीवन के किसी किस्से के बारे में बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और गुरु नानक जयंती की स्पीच में चौथा और आखिरी पॉइंट शामिल करेंगे। वो ये रहेगा कि हम लोगों को गुरु नानक जी के किसी उपदेश के बारे में बताएंगे कि जिससे हम सब लोग कुछ सीख सकते हैं। मतलब कि आपको कोई एडवाइस देनी है, आप ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों, गुरु नानक जी ने एक बहुत ही अच्छा उपदेश दिया हुआ है। उन्होंने कहा हुआ था कि जब भी आप ऐसे लोगों को देखो कि जो जरूरतमंद है, गरीब है, असहाय है, तो उन लोगों की अगर आप मदद कर सकते हो, ऐसा आपको मौका मिलता है और आप समर्थ भी हो, तो आपको उनकी मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों की मदद करके आपका कर्म तो बढ़ता ही है, लेकिन आपको संतुष्टि और शांति का अनुभव भी मिलता है। तो हम इंसानों को कभी भी स्वार्थी बनकर सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। तो गुरु नानक जी का ये उपदेश हम सभी लोगों को जरूरतमंद लोगों की सहाय करने के लिए प्रेरित करता है। तो हम सब लोग भी हमेशा ऐसा प्रयास करेंगे, इवन आज के दिन भी ऐसा हम प्रयास करेंगे कि जरूरतमंद लोगों की सेवा करें। तो इस प्रकार से आप चौथा मुद्दा लोगों को बताइए। यह कहने के बाद लोगों को धन्यवाद कहिए और आपकी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आपके साथ 4 पॉइंट्स शेयर किए कि जिनकी मदद से आप गुरु नानक जयंती पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।